हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज़ ऑन पर। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 13 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लोनार लेक ये इंडिया के किस स्टेट में स्थित है? तो ये है लोनार लेक, ये इंडिया के महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए, लोनार लेक इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि रिसेंटली पहली बार ऐसा हुआ है जब इसके पानी का कलर पिंक हो गया है। देखिए, गुलाबी रंग का इसका पानी हो गया है और लोनार लेक की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। मुंबई से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र में बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर है ये लोनार लेक। लोनार लेक का निर्माण आज से 50,000 वर्ष पूर्व हुआ था। किससे हुआ था? एक मीटियोराइट अटैक हुआ था, यानी आसमान से आके एक उल्का पिंड पृथ्वी पर टच किया था, जिसकी वजह से बिल्कुल राउंड शेप में लोनार लेक बन गई थी। ये लगभग 1.2 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है महाराष्ट्र में और ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, आप याद रखिएगा। तो इस समय एल्गल बूम के कारण इसके पानी का कलर पिंक हो गया है, इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंट्री के स्टेट डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जारी की है? तो रिसेंटली यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जारी की है। जो यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी हैं माइक पॉम्पियो, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। इसमें जो है कंट्रीज़ को 2 लिस्ट में डिवाइड किया जाता है, एक पॉजिटिव लिस्ट, दूसरा नेगेटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट में वो कंट्रीज़ होती हैं जो रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करती हैं और नेगेटिव लिस्ट में वो कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम कम है। हालांकि इंडिया को इसमें से किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इंडिया के विषय में इस रिपोर्ट में नेगेटिव एनालिसिस किया गया है। तो आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी की जाती है। कुछ दिन पहले ही USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के कुछ लोग इंडिया आ रहे थे। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनको वीज़ा देने से मना कर दिया। तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली NIRF 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। आपको बताना है किसने जारी की है। NIRF मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसको हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने जारी किया है, आप याद रखिएगा। इसमें इंडिया के जितने भी संस्थान होते हैं, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक, उन सभी की रैंकिंग की जाती है। इस बार जो ओवरऑल रैंकिंग हुई है NIRF की, उसमें IIT मद्रास ने टॉप किया है ओवरऑल रैंकिंग में। इसके अलावा अगर पर्टिकुलर लेवल पे बात करें, जैसे यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IISc बेंगलुरु ने टॉप किया है। कॉलेज कैटेगरी में बिरांडा हाउस कॉलेज जो दिल्ली में है उसने टॉप किया है। उसके बाद अगर लॉ कॉलेज की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया जो बेंगलुरु में स्थित है उसने टॉप किया है। मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM अहमदाबाद ने टॉप किया है। इंजीनियरिंग में की कैटेगरी में किसने टॉप किया है? IIT मद्रास ने टॉप किया है। मेडिकल कैटेगरी में एम्स दिल्ली ने टॉप किया है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में सभी ने टॉप किया है, लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो IIT मद्रास ने टॉप किया है। जो आपका NIRF रैंकिंग है, इसको 2015 से प्रत्येक वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 5 पैरामीटर्स और 10 कैटेगरी में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आप याद रखिएगा, IIT मद्रास ने इस बार NIRF रैंकिंग में टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो बाल मजदूरी के खिलाफ जो दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। आप देखिएगा, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर होता है। इस बार का थीम क्या है? तो इस बार का थीम है प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ये है इस बार का थीम। 2002 से ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है 12 जून को। तो आप याद रखिएगा, अगर बात करें ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? गाय राइडर। देखिए, 7 जून को क्या हुआ था? हमारा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, मैंने आपको बताया था। बाद में 8 जून को हुआ था वर्ल्ड ओशियन डे। 9 जून को उसी के अगले दिन कोरल ट्राइंगल डे हुआ था, मैंने आपको बताया था। और आज 12 जून है, तो वर्ल्ड डे अगेन चाइल्ड लेबर्स ये हुआ है 12 जून को। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली किशन रेड्डी नाम का पैनल बनाया है 10 सदस्यों का फ्रीडम फाइटर्स वेलफेयर के लिए? तो फ्रीडम फाइटर्स वेलफेयर के लिए किशन रेड्डी नाम का पैनल बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। कौन मिनिस्टर है इसके? अमित शाह जी मिनिस्टर हैं। और ये जो किशन रेड्डी जी हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। यहाँ पर देखिएगा, टोटल 10 मेंबर का पैनल होगा। किशन रेड्डी इसके चेयरपर्सन होंगे। और इसमें जो है रिकमेंडेशन इस बात पे किया जाएगा कि फ्रीडम फाइटर्स और उनके परिवार वालों की लाइफ को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, अमित शाह के होम मिनिस्टर बनने के बाद जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए अलग डिवीज़न बना दिया गया है होम मिनिस्ट्री में। तो आप याद रखिएगा, किशन रेड्डी पैनल ऑन फ्रीडम फाइटर्स वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन कंपनी ने समर ऑफ आइडियाज़ इनिशिएटिव लॉन्च किया है?
तो रिसेंटली इन्फोसिस ने कहा है कि वो समर ऑफ आइडियाज़ इनिशिएटिव लॉन्च करेगी। इसमें वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व से जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? जो आपका इन्फोसिस है उसका एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है विंग स्पैन इन्फोसिस का डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उस पर जो है 8 वीक तक यानी 8 सप्ताह तक ऑल ओवर वर्ल्ड के यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे और कोविड-19 के दौरान लर्निंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं इस पर आइडियाज़ प्रोवाइड करेंगे। तो आप याद रखिएगा, समर ऑफ आइडियाज़ इनिशिएटिव इन्फोसिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इन्फोसिस की बात करें तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इन्फोसिस के सीईओ कौन हैं? तो एमडी एंड सीईओ हैं इसके सलील पारेख जी और चेयरपर्सन है नंदन नीलेकनी। तो आप याद रखिएगा, समर ऑफ आइडियाज़ इनिशिएटिव ये इन्फोसिस का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कार्ड विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रिसेंटली इमपेस पेटीएम सिस्टम ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है? तो इमपेस पेटीएम सिस्टम ने कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है। आप याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, जब भी आप एटीएम के पास जाएंगे तो आपके पास एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जब आप उसके पास जाएंगे तो एक वर्चुअल कार्ड होगा आपके पास, उसके द्वारा आप अपने मोबाइल पर ओटीपी सेंड कर पाएंगे और उसको आपको मशीन में एंटर करना पड़ेगा। इससे मिनिमम कॉन्टैक्ट रहेगा मशीन से। तो आप याद रखिएगा, इसके लिए इमपेस पेमेंट सिस्टम ने रिसेंटली मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है। जो इमपेस पेटीएम सिस्टम है पेमेंट सिस्टम, इसके जो है फाउंडर और सीईओ कौन है? तो रवि राजगोपालन इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं। अगर बात करें मास्टर कार्ड की तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं इसके अजय पाल सिंह बंगा। तो रिसेंटली इमपेस और मास्टर कार्ड ने पार्टनरशिप की है ताकि कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रू नेट मशीन लॉन्च की है अपने सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? तो कोविड-19 टेस्ट को स्पीड अप करने के लिए रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने, यूपी ने जो है अपने सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रू नेट नामक मशीन इंप्लीमेंट की है, लॉन्च की है। आप याद रखिएगा, इसके अलावा यूपी एक बात से और चर्चा में है, रिसेंटली इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट 1955 में अमेंडमेंट कर दिया है, यानी गौ हत्या अधिनियम 1955 में अमेंडमेंट कर दिया है। अब जो है आपको 10 साल की सज़ा होगी और 5 लाख तक का जुर्माना होगा अगर आप गौ हत्या में लिप्त पाए जाते हैं। तो ये दो न्यूज़ जो है यूपी से रिलेटेड हैं। फर्स्ट क्या है, ट्रू नेट मशीन इंप्लीमेंट कर दी है सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोविड-19 टेस्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही साथ जो गौ हत्या अधिनियम 1955 है उसमें संशोधन कर दिया है यूपी गवर्नमेंट ने। यूपी इस समय कुछ और न्यूज़ हैं जो चर्चा में है, मैं बता दूं, वर्चुअल कोर्ट स्टार्ट करने वाला यूपी इंडिया का पहला स्टेट था। इसके अलावा कम्युनिटी किचन जो होते हैं उनकी जियो टैगिंग की थी गूगल की मदद से यूपी ने, तो ऐसा करने वाला भी इंडिया का पहला स्टेट था। तो आप देखिएगा, कुछ दिन पहले ही यूपी ने माइग्रेंट कमीशन स्थापित किया है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। यूपी के सीएम कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। देखिए, यूपी की दो न्यूज़ आप याद रखिएगा हमेशा ज़िंदगी भर। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो यूपी में बनी थी, सुचेता कृपलानी जी। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया वो भी यूपी में ही बनी थी, सरोजिनी नायडू जी। यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, और यूपी की कैपिटल जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। तो ट्रू नेट मशीन और गौ हत्या अधिनियम दोनों यूपी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर बैन कर दिया है? तो रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने रिकमेंड किया कि 1 to 5 यानी 5th क्लास तक के स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस ना प्रोवाइड की जाए, इसीलिए कर्नाटका ने ऑनलाइन क्लासेस पर बैन कर दिया 5th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए। इनका कहना है कि देखिए, पढ़ाई से ज़्यादा उनका कंप्लीट डेवलपमेंट काफ़ी ज़रूरी है और ऑनलाइन क्लासेस से उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो आप याद रखिएगा, कर्नाटका इस समय बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है कर्नाटका में। 1400 मीटर इसकी लेंथ होगी। हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था कर्नाटका गवर्नमेंट ने, गेट सेट गो नाम का, तो आप ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा कोरोना वॉच नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था कर्नाटक ने। कर्नाटक के सीएम कौन है? तो BS येदियुरप्पा यहाँ के सीएम हैं। बज्जू भाईवाला यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अलावा बेनरघट्टा नेशनल पार्क जो बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है, बहुत फेमस है, आप याद रखिएगा। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये भी कर्नाटक में है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिटर्निंग IT प्रोफेशनल्स के लिए कर्मभूमि नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने, जो भी इनके IT प्रोफेशनल्स दूसरी जगह पे जॉब कर रहे थे वापस आ रहे हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करने के लिए एक नौकरी पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है कर्मभूमि। तो आप याद रखिएगा,
वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपने वापस लौटने वाले आईटी प्रोफेशनल्स यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को जॉब प्रोवाइड करने के लिए कर्मभूमि नामक पोर्टल लॉन्च किया है। बात करें अगर वेस्ट बंगाल की, तो इस समय कई सारी न्यूज़ हैं, जैसे संधाने ऐप लॉन्च किया था वेस्ट बंगाल ने, एग्जिट ऐप लॉन्च किया था वेस्ट बंगाल ने। उसके अलावा 2 दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल को 1950 करोड़ रुपए दिए हैं कोविड-19 को टैकल करने के लिए। इसके अलावा अपनी बंजर भूमि पर फिशिंग प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए वेस्ट बंगाल ने मातृ समृष्टि योजना भी लॉन्च की थी। तो ये सारे फैक्ट वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हैं, आप याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी यहाँ की सीएम हैं। गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी। बॉक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल का बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि इस बार के टाइगर सेंसस में यहाँ एक भी टाइगर नहीं पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगमा ने रिसेंटली नैम ईसा 2020 नाम का समर आर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। आपको बताना है नगमा किसके अंतर्गत कार्य करता है। नगमा यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत कार्य करता है। इस बार इसने नैम ईसा 2020 नामक समर आर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये क्या है? देखिए, ये एक आर्टिस्टिक कंपटीशन है। इसमें कई सारे आर्टिस्ट कंपटीशन में भाग लेंगे और अपनी अपनी आर्ट जो है प्रेजेंट करेंगे। नगमा ने इसको अपने कल्चर मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है सो हम, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आप देखिएगा, नैम ईसा समर आर्ट प्रोग्राम नगमा द्वारा लॉन्च किया गया है। नगमा की बात करें तो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत कार्य करता है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? अद्वैत गणनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंट्री ने अपना पहला कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इंडिया ने कहा है कि आने वाले समय में वो अपना पहला कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देगी। जैसे कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, एनर्जी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, उसी की तर्ज पर आपका कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। पर्पस क्या है? कोल ट्रेडिंग में जो है मोस्टली कोल इंडिया लिमिटेड जो एक पीएसयू है, उसकी मोनोपोली है। उसकी मोनोपोली को समाप्त करने के लिए और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य है कि कोल प्रोडक्शन को 2023-24 तक बढ़ाकर 1 बिलियन टन करना है। तो ये भी याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य 2023-24 तक कोल प्रोडक्शन को बढ़ाकर 1 बिलियन टन करना है, साथ ही साथ कोल इंपोर्ट को 0 भी करना है। तो आप याद रखिएगा, आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो 50 ब्लॉक्स का ऑक्शन स्टार्ट कर देगी अपकमिंग कुछ ही समय में। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट थे, 50 ब्लॉक्स का ऑप्शन और कोल इंपोर्ट को 2024 तक 0 करना। तो आप देखिएगा, इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो फर्स्ट कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देगा। यह क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड प्राइस 2020 जो कि वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, आपको बताना है इस बार किसको दिया गया है। तो इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं जो अमेरिका के सिटीजन हैं, नाम है रतन लाल जी। इनको इस बार का वर्ल्ड फूड प्राइस दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि इन्होंने फूड प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए एक सॉइल सेंट्रिक अप्रोच डेवलप की है जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसीलिए इनको 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया है। देखिए, ये पहले भारतीय नहीं हैं, पहले भारतीय थे MS स्वामीनाथन जी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हुई थी उसके फादर थे MS स्वामीनाथन जी। उनको 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया था। जो आपका वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन है, ये अमेरिका में स्थित एक नॉन गवर्नमेंट फर्म है। ये प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड फूड प्राइज़ प्रदान करती है लोगों को। यह क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने जगन्ना चेदोड़ू स्कीम स्मॉल शॉपकीपर्स के लिए लॉन्च की है? तो स्मॉल शॉपकीपर्स को, जैसे आपका बार्बर हुआ, टेलर हुआ और लॉन्ड्री मैन हुआ, इन सभी को फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जगन्ना चेदोड़ू स्कीम आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी जी। इस स्कीम के अंतर्गत जितने भी स्मॉल शॉपकीपर्स हैं उनको एक बार में 10,000 रुपये की फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी और ये वापस नहीं ली जाएगी। आप देखिएगा, तो 10,000 रुपये की फिनेंशियल जो असिस्टेंट है वो स्मॉल शॉपकीपर्स को प्रोवाइड की जाएगी। इसी दौरान YS जगन मोहन रेड्डी जी ने विद्या दिवेन्ना किट भी लॉन्च की। आपको याद होगा, आंध्र प्रदेश ने जगन्ना विद्या दिवेन्ना स्कीम लॉन्च की थी स्टूडेंट्स के लिए। उसी के अंतर्गत रिसेंटली विद्या दिवेन्ना किट भी लॉन्च की गई हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आप रखिएगा, आंध्र प्रदेश कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। इंडिया का पहला स्टेट बन गया था आंध्र प्रदेश ऐसा करने वाला। इसके अलावा कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश ने, और पंचायती इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी के लिए निगाह ऐप लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश ने। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं YS जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? तो विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ का गवर्नर है। और एक पुलिकट लेक बहुत फेमस है, यहाँ पर स्थित है, थोड़ी सी तमिलनाडु में, बाकी आंध्र प्रदेश में। आप याद रखिएगा पुलिकट लेक। यह क्वेश्चन है, नेचर इंडेक्स टेबल 2020 में इंडिया की रैंक क्या है? तो इस बार की नेचर इंडेक्स टेबल में इंडिया की रैंक है 12th। फर्स्ट प्लेस पे आपका USA है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे जर्मनी। देखिए, इसमें रैंक कैसे डिसाइड होती है?
कई सारी कंट्रीज़ अपने साइंस जर्नल पब्लिश करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेचर जो पत्रिकाएं होती हैं उनमें। उसके अलावा क्या होता है, जो ये नेचर इंडेक्स है ये टोटल 82 जर्नल्स से रिसर्च को ले लेता है और उनके डाटा के हिसाब से कंपाइलेशन करता है। कंपाइलेशन का काम कौन देता है, तो लंदन स्थित एक स्प्रिंजर नेचर है, उसके द्वारा इस साइंस डाटा का कंपाइलेशन किया जाता है और उसी के आधार पर प्रत्येक वर्ष नेचर इंडेक्स टेबल तैयार की जाती है। इस बार इंडिया की रैंक है 12, आप याद रखिएगा। अगर इंस्टीट्यूशन वाइज बात करें कि इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूशन टॉप पे है, तो CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इंडिया से टॉप किया है। इसकी ऑल ओवर जो है इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें रैंक है 160th, आप याद रखिएगा। और IISc बेंगलुरु की है 184th। तो जो नेचर इंडेक्स टेबल है इसको स्प्रिंजर नेचर द्वारा पब्लिक किया जाता है, जो कि लंदन में स्थित है, और इस बार इंडिया की रैंक है 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल 2020 से किसको नवाजा गया, तो शोभा शेखर जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल से नवाजा गया है। इंडियन म्यूज़िक और डांस को प्रमोट करने के लिए ये अवार्ड इनको इस बार दिया गया है और इनकी एक फेमस जो है संस्था है जिसका नाम है कलाकृति। देखिए ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने स्थापित किया था, हालांकि चेन्नई के जो म्यूजिक संस्थान है उससे मान्यता प्राप्त है कलाकृति। तो आप रखिएगा शोभा शेखर जी ऑस्ट्रेलिया के ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि इंडिया ने अपनी फर्स्ट वर्चुअल बायलैटरल टॉक जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑर्गेनाइज की थी। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और PM कौन है, स्कॉट मॉरिसन। तो आप देखिएगा शोभा शेखर जी को इस बार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ICC यानी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 95th प्लीनरी सेशन था उसको किसने एड्रेस किया, तो ICC के 95th प्लीनरी सेशन को PM मोदी जी ने एड्रेस किया। PM मोदी जी ने ICC के सेशन के दौरान कहा कि हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो मेड इन इंडिया हों और मेड फॉर वर्ल्ड हों। तो PM मोदी का मेन मकसद था वोकल फॉर लोकल को बूस्ट करना, तो इसीलिए इन्होंने ICC के प्लीनरी सेशन के दौरान ऐसी बातें की। तो ये 95th प्लीनरी सेशन था ICC का। ICC की बात करें तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और प्रेसिडेंट कौन है इसके, तो मयंक जालान जी इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DAC एंड FV यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर ने रिसेंटली पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक कंपोनेंट है, उसके अंतर्गत राज्यों को कितना फंड एलोकेट किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर ने टोटल 4000 करोड़ फंड राज्यों को प्रोवाइड किया है पर ड्रॉप मोर क्रॉप को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आप याद रखिएगा, देखिए जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ये 2015 जुलाई में जो लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। इसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप था एक कंपोनेंट और दूसरा था आपका हर खेत को पानी। तो ये ऊपर वाला आपका हर खेत को पानी है और दूसरा कंपोनेंट है पर क्रॉप मोर ड्रॉप। तो इसके लिए जो है टोटल फंड एलोकेट किया गया था 5 वर्षों के लिए 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ फंड एलोकेट किया गया था 5 ईयर्स के लिए। ये स्कीम 2015 से लेकर 2020 तक थी, हालांकि लॉकडाउन चल रहा है तो इस बार फिर से एलोकेट कर दिया गया है फंड। तो आप देखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट के लिए टोटल 4000 करोड़ का फंड रिलीज़ किया है स्टेट्स के लिए। तो आप याद रखेंगे, ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन हैं और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।